वेलकम बच्चों, आपकी कक्षा DG7 के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम चौथी कक्षा की गणित पहला अध्याय ज्यामितीय आकृतियाँ इस पर कुछ बातें करते हैं। बच्चों, आपकी उम्र अभी खेलने की है और आप कई तरह के खेल खेलते होंगे। आप आगे जो तस्वीर देख रहे हैं आप ही के खेल का एक तस्वीर है। गोल घेरे में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। शायद आपने भी ऐसा खेल खेला होगा। क्या आप इस खेल का नाम बता सकते हैं? इस तरह से गोल घेरे में बहुत तरह का खेल हम लोग खेलते। यह जो खेल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसे हम भी अपने बचपन में रुमाल चोर के नाम से खेला करते थे। यह जो घेरा है, इसे आप क्या कहेंगे? यह एक गोलाकार घेरा है, जिसे हम लोग सरल भाषा में क्या कहते हैं? अभी मैं एक आकृति आपको दिखाना चाहूँगा। आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है, आपके घरों में भी होगी। अगर आपसे पूछा जाए यह कैसी है, आप क्या कहेंगे? आप बताएंगे यह गोल है। गोल, यह क्या है? ज्यामितीय आकृतियां। यह गोल क्या है? गोल एक आकृति आपने देखा। क्या इस तरह की और आकृतियां आप बता सकते हैं जिसे आप अपनी भाषा में गोल कहते हैं? याद कीजिए, आपको बहुत दूर नहीं जाना है, अपने आसपास अपने घर में ही देखना है और इस तरह की बहुत सी गोल आकृति आपको दिखाई देगी। हम गणित पढ़ रहे हैं और गणितीय भाषा में इसे हम इस गोल को वृत्ताकार कहते हैं। इसका आकार कैसा है? अगर आपसे कोई पूछे इसका आकार कैसा है, तो आप कहेंगे इसका आकार वृत्ताकार है। वृत्ताकार, वृत्त से वृत्ताकार। वृत्ताकार, वृत्ताकार है क्या? इससे गणित की भाषा में हम वृत्त भी बोलते हैं। वृत्त। क्या आप ऐसा कोई वृत्त बना सकते हैं? बहुत आसान है और आप बना भी सकते हैं और आपको मजा भी आएगा। इसे आप पहचानते होंगे। यह महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली चूड़ी है। इसकी सहायता से भी आप बहुत तरह छोटी छोटी आकृतियां बना सकते हैं। अभी आप अपने घरों में हैं, आपके पास समय ही समय है, विद्यालय बंद है। ऐसी स्थिति में घर में बैठ के अपना मनोरंजन आप खुद कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। आसान सा काम है। आप इस चूड़ी को रखेंगे और इसके बाहर या अंदर अपनी पेंसिल को घुमाएंगे, एक वृत्ताकार आकृति आपके सामने बन जाएगी। बच्चों, इस तरह की बहुत सी आकृतियां हैं, आप बना सकते हैं। अगर इसी में और वृत्त आप बनाते जाएं, इस तरह से चूड़ी रख के, तो एक सुंदर सा तस्वीर बनेगा और वह फूल जैसा दिखाई देगा। यह है वृत्त। लेकिन इसका मतलब क्या है? और एक सही माप पर अगर हम बनाना चाहें, आपके पाठ में
झुमकी और मुनकी की बात लिखी है। झुमकी और मुनकी दोनों के घरों में बकरियां हैं और वे अपने बकरियों को चरने के लिए, यानी अपना पेट, बकरी जब घास पात खा के पेट भरती है, जिसको लोग चरना कहते हैं, चरने के लिए खुट्टे से बांधती है। आप तस्वीर में देखेंगे कि झुमकी ने भी अपनी बकरी को एक खुट्टे से बांध रखा है और मुनकी ने भी अपनी बकरी को एक खुट्टी से बांध रखा है। आपको सोचना है, इसमें विचार करना है कि किसकी बकरी को चरने के लिए अधिक क्षेत्र मिल रहा है, अधिक घास मिल रहा है, और वह क्यों। चीज को देख के समझने का प्रयास कीजिए, किसकी बकरी अधिक घास खा पाएगी। बच्चों, उसी को मैं दिखाना चाहता हूं। आपको क्या करना है, आप जब मैदान में खेलने जाते हैं, कभी कभी आवश्यकता आपको होती है गोल घेरा बनाने की। आप कैसे बनाते हैं? एक लंबी सी रस्सी लेते हैं आप और उसके एक छोर को किसी खुट्टी के सहारे जमीन में गाड़ देते हैं। जैसे देखिए, यह एक रस्सी है, इसके एक छोर को मैं जमीन के सहारे, यहाँ खुट्टी के सहारे दबाने का प्रयास करूंगा और दूसरे छोर को मैं गोल गोल घुमाऊंगा। देखिए क्या होता है। जब इसे मैं घुमा रहा हूं, आप देख रहे हैं एक गोला बन रहा है। इस तरह से एक गोलाकार वृत्त बन गया। आप यहां सोचिए, अगर इस रस्सी की लंबाई को हम कम कर दें, अगर इस लंबी रस्सी की लंबाई को हम कम कर दें, तो अब देखते हैं कि वृत्त कितना बड़ा बनता है। मैंने रस्सी की लंबाई को कम कर दिया है और देख रहा हूं कि वृत्त कितना बड़ा बनता है। आप देखें, अब जो वृत्त बन रहा है वह उस वृत्त से छोटा बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रस्सी की लंबाई जितनी बड़ी होगी, बनने वाला वृत्त उतना बड़ा होगा। रस्सी जितनी छोटी होती जाएगी, बनने वाला वृत्त उतना छोटा होता जाएगा। अब यहां हमें समझना है, बकरी जिस खुट्टी से बंधी है उस रस्सी की लंबाई, ठीक जो वृत्त मैंने बनाया था, यह है रस्सी की लंबाई। अगर यहां से हम नापें या फिर इसको घुमा के इधर से भी नापें, हम देखते हैं कि दोनों तरफ से यह बराबर है हर जगह। इसी को हम दूसरे रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आपने कैंची से कागज काटकर बहुत सा खेल खेला होगा। आप क्या करें, कोई घर में पड़ी हुई छोटी तस्तरी, प्लेट या कटोरी या गिलास को कागज पर रखें और धीरे धीरे कैंची से गोलाकार कागज को काट लें। मैंने यहाँ पर कागज को पहले से काट के रखा है और जिस तरह मैंने बताया, इस तस्तरी के सहायता से मैंने कागज को काटा है। देखिए, तस्तरी के बराबर है कागज। अब हमें समझना है, यह एक वृत्त बन गया है। अब इससे हम क्या करते हैं, बच्चों ध्यान से देखेंगे। मैं बराबर बराबर इसे दो भागों में मोड़ रहा हूं। आप भी जब रोटियां घर में खाते होंगे तो कभी कभी आप इस तरह से रोटी को मोड़ देते होंगे। एक बार मोड़ा, यह कैसा बन गया है? यह आधा चंद्रमा बन गया है। एक बार मैं फिर इसे मोड़ता हूं, बराबर बराबर दो भागों में। यह एक संरचना बन गया है कीप जैसा। यह एक ऐसा खेल, गणित के साथ मनोरंजन भी है, एक समान बन गया आपका।
लेकिन अभी इस पर हमको नहीं जाना है टिप पर। अब मैं इसे खोलता हूँ। बच्चों आप ध्यान से देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि यह 4 भागों में बराबर बराबर बट गया है, 4 भाग में। यानी यहाँ से लेके इसे मैं आपको दिखाने के लिए, एक भाग यह हुआ, यह एक पूरा वृत्त है। और यह जो भाग लंबा भाग जो जब 2 टुकड़ा में यह बटा, या जब 2 टुकड़ा में बटा तो जो भाग हमें लंबा भाग मिला, यह कहलाता है वृत्त का व्यास। क्या कहलाता है यह जो भाग हुआ, जो भाग हुआ 2 भागों में बांटने वाला भाग, यह कहलाता है व्यास। व्यास, यह पूरा घेरा कहलाता है वृत्त। और यह जो सिर्फ 2 भागों में जो रेखा इसको बांट रही है, वह कहलाती है व्यास। और जब इसे हम 4 टुकड़ा में बांटे, 4 टुकड़ा में बांटे, तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यह इस तरह से बटा है। तो यह जो आधा भाग हो गया, यह जो आधा भाग हो गया यहां से लेके यहां तक, यह कहलाता है अर्ध व्यास। यह पूरा कहलाता है व्यास और यह हो गया अर्ध व्यास, यह आधा भाग, जिसको हम त्रिज्या के नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध व्यास का दूसरा नाम क्या है? त्रिज्या। अब आप समझने का प्रयास कीजिए। इसे जब हमने 4 टुकड़ा में बांटा, तो बीच में जब दोनों तरफ हम इसे 4 टुकड़ा में बांट रहे हैं, तो यह जो बीच का बिंदु हुआ, जहां पर कागज का जो कोण हमें मिल रहा है, यानी यह कोना जैसे खोलते हैं तो हम देखते हैं कि यह ठीक वृत्त के मध्य में है। यह जो बिंदु है, वृत्त के ठीक मध्य में है। यह कहलाता है केंद्र। यह कहलाता है वृत्त का केंद्र। बच्चों आपने वृत्त को पहचान लिया है। आप प्लेट के सहायता से, थाली के सहायता से, गिलास के सहायता से अलग अलग आकार का वृत्त बना सकते हैं। हमने समझ लिया है कि जितनी बड़ी त्रिज्या होगी, यानी यह रस्सी की लंबाई जिसे हमने कहा था, जितनी बड़ी होगी वृत्त उतना बड़ा होगा। अब अगर आप चाहें तो कुछ निश्चित नाप का, रस्सी को जो हमने लिया था, इसे निश्चित नाप पर हमने नहीं लिया है। इसे करने के लिए आप अपने बस्ते में उपलब्ध इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की सहायता से उसमें एक प्रकाल होता है, देखिए यह, जिसमें एक नुकीला भाग होता है और दूसरी ओर पेंसिल लगाया जाता है। इससे आप निश्चित त्रिज्या वाले नाप का वृत्त बना सकते हैं। कैसे हम नाप लेंगे? आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल है, इसमें नाप लिखा हुआ है, एक तरफ सेंटीमीटर में और एक तरफ इंच में लिखा होता है। आप इसमें से नाप ले लेंगे, सुई पर रखेंगे नुकीले बिंदु को और दूसरे सिरे को आप रखेंगे। इसके किसी खास नाप पर हमने 5 सेंटीमीटर पर लिया, इसका नाप 5 सेंटीमीटर है। अब इसे हम क्या करेंगे, अपने अभ्यास पुस्तिका में इसे नोक को रखेंगे और बहुत सावधानी से इसे इस तरह से गोल घुमा देंगे। इस तरह से आप एक वृत्त आपके पास बन जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि पेंसिल का दाग बोर्ड पर नहीं आ रहा है। यह एक वृत्त बन गया, इस तरह से वृत्त बन गया है। अलग अलग नाप का जब लेंगे, इसकी जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है। आप अलग अलग नाप का इस तरह से और वृत्त बना सकते हैं।
आप अपने घरों में प्रयास करें अलग अलग नाप का ब्रिज बनाने का। और इसके त्रिज्या का नाप आप लिखेंगे। याद रखें कि त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास की लंबाई क्या होगी इसकी? ठीक इसका दुगुना, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, व्यास हो जाएगा इसका ठीक इसका दुगुना, यानी 5 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे 10 सेंटीमीटर। बच्चों, अब हमने व्यास और त्रिज्या को समझ लिया है और केंद्र को भी हमने पहचान लिया है। यह केंद्र है और यह त्रिज्या है। इसको जब पूरा कर देते हैं तो यह व्यास हो जाता है। और यह जो बाहरी घेरा है वृत्त का जो यह बाहरी घेरा है, यह घेरा इसे हम परिधि कहते हैं, परिधि। आज का पाठ यहीं तक है। आप अलग अलग डिजाइन, जैसे मैंने चूड़ी से बना के दिखाया था, आप प्रयास करेंगे अपने घर में बनाने का और प्रकार का इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगले वीडियो में हम संख्याओं के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।